शुक्र है। ओके जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे। सुपर पावर 24 आवर, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे। जस्ट अभी कर आया हूँ मैं, लेकिन एनर्जी बिल्कुल हाई है क्योंकि आज बहुत बड़ा मतलब कुछ मतलब मैं खुश हूँ सच में आज बहुत ज़्यादा। माइक ऑन कर लो सारे अपने, जी जिसका माइक ऑन हो सकता है वो माइक ऑन कर लो। हाँ, राज भाई ने ऑलरेडी ऑन किया है। राज भाई कैसे हो मेरे भाई। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो मेरे भाई। बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल सर। बढ़िया सर। माइक म्यूट नहीं है मोहम्मदा की भाई, माइक ऑन है, माइक म्यूट नहीं है। कैसे हो मेरे भाई सारे। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल। घर में सारे कैसे हैं? सब सब बढ़िया बढ़िया। सर। आप कैसा जा रहा है बताइए। सारा। बढ़िया जा रहा बढ़िया है जा सर। रहा है आज सर। क्या आज क्या मिस्टेक हुई मिस्टेक मेरे हुई मेरे से, से, मैंने आज मैंने आज पावर के पावर के हेल्थ रिवर्सल ले रिवर्सल ले लिया। लिया। ओके। वो वो लॉस हो लॉस गया हो था। गया था। वो उनको वो उनको पता था पता उसका था रीजन। उसका रीजन। रीजन पता था क्या नहीं था। नहीं नहीं, नहीं नहीं, पहले पहले ट्रेड दी ट्रेड थी, दी उसके थी बाद उसके पता बाद चला पता मुझे चला मुझे रीजन। रीजन। डेफिनेटली ये होता है हमारे साथ कि ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर यही इसी से तो इंसान सीखता है। समझ आ रहा है, इसी फिर से उसके इंसान बाद सीखता है। कंटिन्यू 10 कंटिन्यू ट्रेड 10 विन ट्रेड करी विन मैंने। करी मैंने। कंटिन्यू 10 ट्रेड विन, यही तो होता है मतलब यही यही है पावर का एक नतीजा। आपको मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं जी बैच सर, थर्ड से बहुत कुछ बिल्कुल। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बात याद रखो। मैं पहले भी मेंटरशिप की है लेकिन बैच थर्ड इज समवेयर स्पेशल टू मी, सच बोल रहा हूँ मैं यहाँ जी पर सर। बहुत कुछ दे रहा हूँ, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। मैं उसी अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि भी उसके फिर बाद भी पिकअप फिर करी सर पिकअप मैंने करी एक सर और मैंने बार। एक और बार। क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई लगा कर बैठा हूँ कि आप लोग वही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सारे बंदे मेरी आर्मी में ना शामिल हो जाए। क्योंकि हर एक बंदे के गगन भाई तीन तीन दिन से कंटिन्यू मतलब कभी $18 कभी $17, आज फिर से $18। बहुत खुशी होती है मुझे देखकर भाई, मतलब रोज 1000-2000 रुपए निकल रहे हैं। ये तो मतलब मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती, समझ आ रहा है। मैं जी सबसे सर, ज्यादा खुश हूँ बिल्कुल। यहाँ पर बंदा अगर यहाँ पर मतलब अगर भी कोई भी प्रॉफिट करता है, अच्छा खासा प्रॉफिट करता है। ये नहीं है कि देखो एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ओके। शेयर स्क्रीन, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं गगन। गगन भाई ने मुझे कॉल करने के लिए कहा था, मैंने लिख दिया है आफ्टर क्लास। आपने देखिए $18 आज का, कल का जी सर, सोलह जी। डॉलर और उससे पहले भी $18। तो इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती मेरे लिए, प्रॉफिट बात नहीं होती है। समझ आ रहा है कि $10,000 दिख जाए वो हो गया प्रॉफिट। अरे भाई ये होता है प्रॉफिट, एक कंसिस्टेंट फॉर्म पर प्रॉफिट को निकालना। अगर जी इन्होंने सर। 20,000 रुपये मुझे पे किया था, अभी कोर्स मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ है, 2,000 2,000 2,000 6,000 इन्होंने निकाल दिया। आप सोच लो ये कितना निकालने वाले हैं। बस प्यार जी से, सर। बस प्यार से गेम को खेलना है, प्यार से समझना है चीजों को। मैं किसी को लाइव ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव में घुस जाओ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो। जी सर। ये याद रखना लोग, मैं यहाँ पर बताऊंगा लोग, मतलब देखो ना, मैं पावर ट्रेडर हूँ, बस इतना याद रखना। मैं पावर ट्रेडर हूँ, आप जिसके पास पढ़ रहे हो ना वो पावर ट्रेडर है। सर जी कहीं सर। ये कहीं घुमंड तो नहीं, कहीं एक ईगो तो नहीं, नहीं भाई। पावर ट्रेडर का मतलब है मेरे पास वो 4 साल है जो यहाँ पर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, कुछ भी अगर हो जाए ना, मैं इस नॉलेज को चूस चुका हूँ। जी आज आपके साथ थोड़ी बात भी होगी एक चीज के रिलेटेड, तो वो क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है ना। पहले हम जी यहाँ सर। पर क्लास करेंगे सीधा। मैं मोहम्मद आकिब भाई सर, का आपका माइक। नाम आपका क्या है नाम क्या वैसे? है वैसे। जियान, आपको अभी तक मेरा नाम नहीं पता। नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुझे अभी तक अभी नहीं तक नहीं पता। पता। जियान जियान, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो मेरे भाई। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो मेरे भाई। जी सर, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है सब। बढ़िया जा रहा है बढ़िया जा सर। रहा है आप? सर आप। मुझे तो आप खामोश लग रहे हो कुछ। नहीं 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 सर, सर, कहीं किसी चीज की तैयारी तो नहीं हो रही। बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। भी नहीं। होनी चाहिए, तैयारी करो जंग की। वो तो सर वो मैं तो एंड सर में मैं कर। एंड में हाँ वही चाहिए मुझे, 1 on 1। 1 on 1। 1 on 1 होना चाहिए। मुझे पता है 1 on 1 होगा नहीं, लेकिन आप अकेले शेर हो यहाँ पर, समझ आ रहा है।
जैसे यहाँ जी पर हर बंदा है ना, आप सब अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखते हो। आप मेरी आर्मी हो, लेकिन मेरी जी आर्मी में हर एक बंदा एक इंडिविजुअलिटी रखता है, हर एक बंदा किसी ना किसी चीज पर मास्टरी रखता है। समझ आ रहा है? तो लड़ने जी के लिए सर। तैयार हो सर। लड़ना हमें किससे है? कोई क्या कुछ जंग वंग होने वाली है? नहीं। कोटेक्स अपना दुश्मन है। आगे हिंदुस्तान में बहुतों को लूट चुका है, बहुतों को कंगाल कर चुका है। नाउ इट्स टाइम। ये वही टाइम भाई। है कि या तो कोटेक्स को भगा दे, या तो कोटेक्स से वापस उतना पैसा ले ले जिसने जितना इसने हमसे चूसा, हम हिंदुस्तानियों से चूसा। जी सर। जी सर। क्योंकि कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस नॉलेज के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि लिक्विडिटी के साथ कभी प्ले नहीं हो सकता मार्केट में। बहुत लोग बोलते हैं ना सर ये बग 2 दिन चलेगा, 3 दिन, अरे ये स्टेबिलिटी है, हमेशा हमेशा चलेगी। चलेगी, हमेशा चलेगी। कोटेक्स को इस बात का डर है। समझ आ जी रहा है? याद रखो, लोग हमें कॉपी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्यूरेसी कॉपी नहीं कर सकते। जी सर। जी सर। चाहे वो लेवल ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो। समझ आ रहा है? बिल्कुल। कोई भी ट्रेडर हो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये लेवल लेवल के चक्कर से निकलो। समझ आ रहा है? और अब फोकस करो रियल थिंग्स पर, ठीक है ना? जी। यहाँ पर मैं विदाउट एनी डिले क्लास को चालू करता हूँ, ठीक है? वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर डिक्रीज दीजिए। कर दीजिए। ओके, आप एक बार बात करो, इतना ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ सही हाँ है सही सर। है सर। पावर। पावर में एक बहुत प्यारी चीज छुपी है। पावर, खुद पावर एक अच्छा वर्ड है। बहुत जी एनर्जी आती है सुनकर। जब इंसान किसी को बोलते हैं ना पावर, तो खुद जैसे इंसान में पावर फील होता है, करंट फील होता है। क्योंकि ये वो वर्ड ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसी से बना है पावर ट्रेडर। जी जब आप पावर सुनोगे ना कहीं पर भी, आपके दिमाग में सडनली मेरा वो आवाज गूंज उठेगा, ठीक है ना? वो जी आवाज गूंज उठेगी कि मैं भी एक पावर ट्रेडर का स्टूडेंट हूँ, और मैं आज मार्केट को फोड़ रहा हूँ। पावर ट्रेडर की वजह से नहीं, बस उनने नॉलेज दिया, लेकिन मेहनत मेरी है। मैं बस इतना हमेशा कहूंगा कि नॉलेज मेरा है, लेकिन मेहनत आप सबों की है। मैं कभी भी आप लोगों का क्रेडिट नहीं लूंगा, भाई ये मेरे स्टूडेंट है, देखो मैंने किया, नहीं। हाँ, मैंने नॉलेज दी, उस बात का मैं क्रेडिट लूंगा, लेकिन मेहनत जितनी भी है वो आपकी है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। मैं तो बस आपके प्रॉफिट देखना चाहता हूँ। पावर, जी ये टॉपिक फेज थर्ड में हमने उठाया है, और क्या ही मजेदार टॉपिक था। कहां कहां से हम आए। पावर से हमने ओपन एरिया को समझा। ओपन एरिया भी लास्ट में फिर से आएगा। जी सर। जी सर। ओपन एरिया के बाद हमने अनस्टेबल स्टेबल मार्केट को समझा। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी। पावर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया कि पावर होता क्या है, कैंडल्स में कैसा दिखता है, जी जिसको हमने नाम दे दिया स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी से निकलकर हम आए पीआरआर पर। मेरे जो 9 मास्टर टॉपिक्स है वो यहाँ पर तो मैं नहीं दूंगा, मैं लास्ट में उसके बारे में कुछ कहूंगा। लेकिन ऐसा मत समझो 9 मास्टर टॉपिक्स है यही सब कुछ है। माँ का समझो दे चुका हूँ ना, बस कर लो। मैं दिखाता हूँ कुछ, रुको पहले दिखाऊंगा। ये सात्विक भाई है हमारे, ठीक है ना? सात्विक भाई जी है ना? जी। हाँ। हाँ। ये, अरे भाई इन्होंने डिलीट मार दिया है। $10 से $40, मतलब 200x कर चुके हैं अकाउंट को। और मतलब क्या ही ट्रेड लेते हैं भाई। डिलीट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका ये साइकोलॉजी का इशू है, मतलब ट्रेड नहीं। ये देखो यहाँ पर भी इनका ये था। मतलब क्या, मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग करेगा ये बंदा। ये सच में, इसने मुझे एक बार फोन किया, फोन कर कर बोलता है भाई मेरे नाम आगे ना 10 लिख दो, क्योंकि 10 गोट को रिप्रेजेंट करता है, और मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ। तो मुझे लगा इस अच्छा। बंदे में इतना कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन सच में आज मुझे पता चल गया ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बहुत प्यारा ट्रेड कर रहे हैं, बहुत प्यारा। अपने अकाउंट को $10 से उठाकर $42 लेकर गए 2 दिन में। समझ आ रहा है? जी बहुत जी खतरनाक ट्रेडिंग करी। ये यहाँ पर लिख दिया 2x 200x कर दिया, पर डेटा ही खत्म हो गया। और क्या ही ट्रेड, मजे। और देखो मैं क्या इसको भेज रहा हूँ यहाँ से। हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है? तो ये याद रखो वो 9 मास्टर टॉपिक्स। हाँ डेफिनेटली, अगर वैसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी आपको दूंगा, ठीक है ना? ऐसा कोई टेंशन नहीं जी लेना जी। मैं सबसे पहली प्रायोरिटी अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को दूंगा, चाहे आप हो मेरे बैच 1 के हो, बैच 2 के हो, पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी। मगर ये मत दिमाग में रखो 9 मास्टर टॉपिक्स, प्लीज मत रखो ये दिमाग में। मैं जो दे चुका हूँ ना, माँ कसम, जोन बहुत ट्रेडर ज्यादा वोन है। ट्रेडर सभी हम इसी से ट्रेड करते हैं, इसी पीआरआर से। तो जैसा मैंने बोला, स्टेबिलिटी से हम आते हैं पीआरआर पर। पीआरआर का मतलब क्या? पावर और फ्रिक्शन रूल। रिफ्लेक्शन रूल। रिफ्लेक्शन रूल। और ऐसा रूल जिसने मार्केट का तख्ता पलट दिया।
जी चाहे वो बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, पलट दिया भाई पीआरआर ने। मैं बोलता हूं अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो वो पीआरआर के एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पर फोकस करे कि ये रिफ्लेक्शन कब आएगा। सर वो कैसे हमें पता चलेगा? कैंडल्स को देखने से। सर कैसे? आप अपने लैपटॉप फोन का स्क्रीन ऑन रखो, आप समझो कि यहीं पर क्यों पीआरआर रिफ्लेक्ट किया, अच्छा यहाँ पर एग्जॉशन हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा यहाँ पर ट्रैप किया, ऐसा किया। समझ आ रहा है? आज मेरी जी एनर्जी सर। पूरी है, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जी तो पीआरआर से हम आए, पीआरआर से हम किधर आए? पीआरआर के बाद क्या था? हाँ, पीआरआर के बाद सर पीआरआर के बाद दूसरा ही पीआरआर था, प्रेशर पावर प्रेशर। जी डेफिनेटली दोनों मस्त, दोनों जबरदस्त। जब दोनों को पकड़ेंगे ना, ऊपर से पकड़ेंगे पावर जनरेशन को, तो बनता है प्योर ओपन एरिया। जब सारी चीजें मिलती है ना, तब जाकर ओपन एरिया एग्जैक्ट निकलता है। इन हाँ सारों सर। का रिफ्लेक्शन ही हमें बताता है कि कब एग्जॉशन होगा। जैसे मैंने बोल दिया मार्केट में एक और एग्जॉशन है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। सर क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि वो फेब 15 है प्रो एग्जॉशन, वो बस एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसका नाम ही है प्रो। देखो, अगर कोई पबजी प्लेयर है ना, पबजी जी प्लेयर होते हैं ना, तो जब वो एक नई आईडी बनाता है ना, हो ही नहीं सकता वो डायरेक्ट लेवल 100 पर हो, सीधा सीधा हो ही नहीं सकता। जी सर। लेकिन लेवल 100 भी एक लेवल है। है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। कोई पबजी प्लेयर है ना, मैंने नया अकाउंट बनाया, वो हो ही नहीं सकता वो लेवल 100 पर सीधे आ जाए। लेकिन जी लेवल 100 भी एक लेवल है जो अचीव होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 को गुजर कर। तो ये जी प्रो सर। एग्जॉशन है। M15 मेरा फेवरेट एग्जॉशन। मैं बस पीआरआर को देखकर एग्जॉशन को डिसाइड करता हूं। अगर किसी ने अभी तक एग्जॉशन को ध्यान से समझा ना, तो सिर्फ पावर ही पड़ा वापस से। जी मैं यहां पर, इसके बाद हमने एग्जॉशन पढ़ा है, हाँ सर। और एग्जॉशन हमने जाना कि एग्जॉशन कभी भी 100% कोई भी दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। जोन ट्रेडर में कोई भी हो, पावर का नॉलेज अगर किसी के पास है इन द मार्केट, इट इज मी एंड जोन। मेरे स्टूडेंट्स के पास भी है, मगर मैं बोल रहा हूं ऐसे, द नोन इन द मार्केट। जी अगर कोई भी आपको कभी 100% गारंटी दे दे कि मैं 100% एग्जॉशन बता दूंगा, वो स्कैमर है, याद रखना। क्योंकि 100% कोई नहीं पकड़ सकता, ये हम बस पीआरआर का एक पकड़ते हैं, रिफ्लेक्शन। जी और जब हमने एग्जॉशन पढ़ा, हमारे इसके टाइप्स आ गए, ये सारे टाइप्स में लिख देता हूं यहां पर। मैंने इन टाइप्स को बार बार दोहराया, मार्केट में दिखाया, खुद खुद आपको चार्ट्स पर दिखाया कि क्या कैसे होता है। मैंने दिखा दिया M1, हाँ सर। M2, M3, M4, M5, M6, M7। M1 हमारा ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन था, M2 हाँ हमारा बिग मूव एग्जॉशन था, M3 हमारा वीक इंड्यूस्ड एग्जॉशन था, M4 हमारा प्रेशर लिक्विडिटी एग्जॉशन था, M5 हमारा शॉक रिएक्शन एग्जॉशन था, M6 जी हमारा स्ट्रक्चर लॉक। सिमिट्री सिमिट्री एग्जॉशन था, और M7 एक प्यारा एग्जॉशन, अगेन एक बड़ा एग्जॉशन इन द मार्केट विद यू बाय यूजिंग ट्रैप एंड एवरीथिंग। अगर किसी को मेरी बातें समझ आ रही है तो समझ जाओ बेटा। मैंने कह दिया, नई टॉपिक से पीछे मत रहो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रिवील हो चुकी है, मां कसम सारे बंदे प्रॉफिट कर लोगे, बस इन सब चीजों पर फोकस करो। आज मैं रुकने वाला नहीं, आज मेरी एनर्जी बहुत हाई है, आज बस जी सर सर। कटेंगे। एग्जैजरेशन, ऑर्डर फ्लो मैंने समझा दिया। मैंने मार्केट में आपको कैसे बोला, पावर दिखेगी, उसके बाद ऐसा कैंडल दिखेगा, वहां पर बिग मूव एग्जॉशन होगा, विक ज्यादा छोड़ा तो विक इंड्यूस हो सकता है, वेट करो, देखो विक कंप्लीट हो गई फिर से जाओ, क्योंकि विक कंप्लीट हो गई। देखो ध्यान से समझो, मैं कुछ दिखाता हूँ। सपोज यहां पर स्टेबिलिटी है, ठीक है, हाँ सर। और यहां पर आ गया इस कैंडल में बड़ा विक। अरे भाई, तो ये वीक इंड्यूस्ड, अब जो ही इसको कवर करेगा, ये सेलिंग प्रेशर ने ऑलरेडी अपना रिफ्लेक्शन पीछे पावर, यहां पर अब कौन सा कैंडल आएगा? पुट का। रेड कैंडल। वीक इंड्यूस्ड भी इसी में हो गया। अगर, लेकिन हमेशा याद रखना, पावर के साथ रिवर्सल करना, जी पावर सर। के अगेंस्ट कभी रिवर्सल नहीं करना। सर पावर के साथ कैसे हम रिवर्सल करेंगे? जब आपको बायर वीक दिखे, प्रेशर कलेक्टेड दिखे, ट्रैप हाँ दिखे, मार्केट में लॉक हो जाए, आपको लगेगा ये ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आपको नहीं लग सकता। लगेगा किनको? लेवल वालों को। ये देखो लेवल लेवल। यहां पर,
जी। बोलते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, यहीं पर ठोक दो। रिवर्सल। सर यहाँ पर तो एक एक कांड होगा सर, यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी से बहुत लोग एंटर करेंगे। हाँ ऐसे, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर ठोक दो, पता है कहाँ पर ठोक दो? यहाँ पर इसी लेवल के पास, इससे नीचे क्लोजिंग होगी। जी। हाँ कुछ नया बताया आज, जिसको समझ आया समझ जाओ बेटा, समझ जाओ, अभी भी वक्त है। इसके बाद हमारा आता है प्रेशर कलेक्शन और एग्जॉशन। क्या ही एग्जॉशन, क्या ही लिक्विडिटी का कंसेप्ट, क्या ही बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर का कंसेप्ट, क्या ही ट्रैप का कंसेप्ट, और कैसे ये एग्जॉशन होता है, कितना प्योरली मैंने समझाया है ये भी। हाँ सर। मैंने आपको बोला यहीं से M5 को मैं ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि आजकल मार्केट में हर जगह शौक आ रहे हैं, लेकिन M5 और M6 ये हिंटेज है, इनके साथ हमेशा अदर एग्जॉशन का होना इन्वॉल्व जरूरी है। जी। क्योंकि जितने ज्यादा एग्जॉशन होंगे उतनी ज्यादा मिलेगा कॉन्फिडेंस, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा कंफर्मेशन, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कंफर्मेशन उतना बेहतरीन ट्रेड। सर कौन सा, ये वो शॉर्ट ट्रेड तो नहीं, ये वो बग शॉर्ट ट्रेड तो नहीं, नहीं ये है लॉजिक शॉर्ट। M7 पर बहुतों को डाउट आया था, 2 बार मैंने क्लास में ऑलरेडी रिपीट कर दिया, वीडियोस आपके पास अभी भी अवेलेबल है, 10 बार देखो, 20 बार देखो, दिन भर देखो, नोट्स बनाओ, जो भी कर सकते हो कर लो। M7 एग्जैजरेशन मैंने समझा दिया कि मार्केट अगर कितना खींच जाए, 3 कैंडल्स 2 कैंडल्स में खींच जाए, आपको लग गया यहाँ पर एग्जॉशन हो सकता है, पीछे पावर रिफ्लेक्ट होगी, तो वहां पर रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना पावर के अगेंस्ट नहीं जाना। जी। अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ सर, मैं पावर के अगेंस्ट जाऊंगा, 1000 बार जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेबिलिटी को रिवर्स कर कर। अरे बेटा 10 में से 8 बार मैं भी स्टेबिलिटी को रिवर्स कर सकता हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ 10 में से 8 बार, मैं तो 10 में से 10 बार कर सकता हूँ, 10 में से 8 बार आप भी कर सकते हो, लेकिन करनी ही नहीं है, ना मैं करूंगा ना आप करो। हाँ सर। क्यों? मेरे मेंटोर ने मुझे बोला, जब मैं निकला मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात बोला अगर पेशेंस है ना तो ओपन एरिया के साथ ट्रेड करना, बस ये उसकी लास्ट लाइन थी। ओके। और शायद मैं वो लाइन समझ गया, शायद मैंने वो लाइन रट ली, शायद मैंने वो लाइन अपने दिमाग में रख दी, क्योंकि मैं हूं येडा। मुझे समझ आ गया इस बंदे ने मुझे क्या हिंट दे दिया। इस बंदे ने मुझे बोला ओपन एरिया का सीधा रिलेशन है पीआरआर से, पावर रिफ्लेक्शन से, प्रेशर रिफ्लेक्शन से। मैंने इन सबको अट्रैक्ट किया, मैंने बोला ओके ये तो रिवर्सल की डिमांड ही नहीं कर रहा है मार्केट। सर क्या बोल रहे हो, ट्रेंड के साथ जाओ, मैंने पहले ही इसको एक्सपोज कर दिया, ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, पावर इज योर फ्रेंड। योर फ्रेंड। उसके बाद हम आए यहाँ पर पावर जनरेशन पर, और कैसे लोगों ने प्यारे प्यारे मोमेंटम पकड़े, क्या ही मैं कहूं। आप लोगों ने ही कितने प्यारे प्यारे मोमेंटम पकड़े, कितने स्क्रीनशॉट आए, मैं अनगिनत स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मैं सच में लोगों के प्रॉफिट इस वक्त शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा बिजी हूं अपने कामों में। मैंने क्या कहा था कि पावर कलेक्ट हो, प्रेशर कलेक्ट हो तो बनती है लिक्विडिटी, जब प्रेशर जी। एक्सट्रीम कलेक्ट हो तो बनता है पावर पावर जनरेशन। जनरेट। पावर जनरेट हो जाता है, लेकिन सिर्फ जनरेशन से काम नहीं चलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो पावर जनरेट एक स्टेबल फॉर्म में निकल रहा हे। तब जाकर वो एक पहली कंफर्मेशन हो जाती है कि यहीं से आप वो मोमेंटम बैक टू बैक पकड़ सकते हो। जितना ज्यादा पावर जनरेट होगा उतना ज्यादा हमारा गेम में क्या आएगा, मजा। मजा। सर कितना पकड़ू, 3 कैंडल्स को पकड़कर निकल जा मेरे बेटे मेरे लाल, का परसों से 3 बार दिखा दिया, फॉरेक्स दिखा दिया, क्रिप्टो दिखा दिया, 3 कैंडल्स में मार्केट समाप्त हो रहा था। वीडियोस अभी भी पड़ी है, मैं कुछ डिलीट नहीं कर रहा, जी। जो कहा है वो हुआ है। सर मुझे आप पर भरोसा नहीं, आप एक स्कैमर हो, मैं स्कैमर बहुत बड़ा हूं, मेरा नॉलेज, मगर स्कैमिंग नहीं है। मुझ पर भरोसा नहीं, मेरे फेस पर भरोसा नहीं, मेरे नाम पर भरोसा नहीं, लेकिन अगर आपको किसी चीज पर भरोसा करना है वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रूव हो चुकी है। हाँ सर। समझ आ रहा है? मेरी गाड़ी पर भरोसा मत करो, मेरे मकान पर भरोसा मत करो, ये एप्पल के डिवाइसेस लोग दिखाते हैं, आईफोन वाईफोन, इस पर भरोसा मत करो। भरोसा करो, बोल दो उसको मुझे नॉलेज दिखाओ, तुम्हारा नॉलेज क्या कहता है, 3 कैंडल्स पकड़ पाओगे बैक टू बैक? वो बोलेगा वहीं पर नहीं नहीं, लेवल लगा दो पहले। तो भाई समझ जाना कुछ लोचा है। पावर जनरेशन के साथ ही मैंने पढ़ा दिया पावर एब्जॉर्प्शन, ये दोनों सिमिलर कंसेप्ट है। जब पावर जनरेट होती है तो हम ट्रेड पावर जनरेशन पर नहीं, पावर एब्जॉर्प्शन पर कर रहे होते हैं। हाँ सर। पावर जनरेट का मतलब है पावर जनरेट हो चुकी, जब स्टेबल कैंडल निकला प्लस स्टेबल कैंडल, तो इसका मतलब हो गया पावर एब्जॉर्प्शन। अब पावर ये सारी एब्जॉर्ब होने वाली है। है। जब भी पावर जनरेशन दिखे, 3 कैंडल्स मार्केट खींच चुका, बड़े बड़े 3 कैंडल्स, सर क्या मैं रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ? एग्जैजरेशन दिख रहा है, कभी भी रिवर्सल के लिए प्लान
नहीं करना। नहीं करना, क्योंकि पावर जनरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, ये अगर कोई भी महा से महा 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 प्रो ट्रेडर होगा ना, मैं खुद को महा 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 प्रो ट्रेडर समझता हूँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर कलेक्ट होता है ना, तो ये हाँ नहीं सर। पता होती है कि ये कितनी कैंडल्स में रिफ्लेक्ट होने वाला है। है, ये कहाँ तक चलेगा। यहाँ से मैंने बहुत बार देखा है कि अनस्टेबल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। है। ठीक है जी। जी। अब हम आते हैं टॉपिक पर। अब हम आएंगे टॉपिक पावर कैंडल। मैंने कल ही पढ़ा दी, पावर जनरेशन क्लियर है, पावर एब्जॉर्प्शन क्लियर है, पीछे के सारे टॉपिक्स क्लियर है, सब क्लियर है। अब आओ पावर कैंडल। अपग्रेडेशन क्लियर नहीं है सर? अपग्रेडेशन का मैं हिंट दूंगा। ओके। ओपन एरिया में जी। पावर कैंडल, बहुत लोग बोलते हैं सर, मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था मैंने बोला था कंप्लीशन कैंडल। पता है क्या होता है? कंप्लीशन कैंडल होता है एक फुलर कैंडल। ये देखो अब एग्जॉशन और कंप्लीशन में क्या फर्क है। एग्जॉशन और हमारे बीच कंप्लीशन। में एक पेचीदा बंदा बैठा है जिसका नाम है मोहम्मद आकिब भाई। इसने उस दिन लाइन पकड़ ली, सर इन दोनों में क्या फर्क है मुझे बता दो। मुझे लगा मैं छुपा दूंगा, लेकिन नहीं, बंदे पूरे एक्टिव है, एक एक टॉपिक लिख कर रखा है, तो मैं फंस गया। अब बताना तो पड़ेगा। जी। कंप्लीशन और एग्जॉशन में क्या फर्क है? एग्जॉशन का मतलब है पावर डाई हो चुकी है। कंप्लीशन का मतलब है कि पावर डाई भी हो सकती है और कंटिन्यू भी कंटिन्यू हो भी। सकती है। हाँ, कंप्लीशन का मतलब असल में एक फुलर कैंडल है। एग्जॉशन का मतलब फुलर कैंडल नहीं होता है। हाँ? हाँ याद सर। है ना? मैंने कभी नहीं बताया एग्जॉशन एक फुलर कैंडल से पकड़ सकते हैं, नहीं। मैंने बताया है अगर ये फुलर कैंडल आसपास इसके देखो क्या हो रहा है। अगर यहाँ से सेलर स्टेबल आया है, ये ग्रीन कैंडल आया है कॉल का, तो यहाँ पर बायर ने पूरा जोर लगाया। लॉजिक से दिमाग, लॉजिक खोलो। ये बायर कैंडल आना ही नहीं चाहिए ना इतना बड़ा हाँ सर। स्टेबिलिटी में। तो पीआरआर किधर गया? वो मर गया क्या? नहीं, बायर एक ही साथ आ गए, तो यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखेगा। लेकिन अब बात आई एग्जॉशन और कंप्लीशन में। अब कंप्लीशन का मतलब एक फुलर कैंडल है, तो ये कभी कंप्लीशन एग्जॉस्ट होती है, कभी नहीं होती। कभी ये एक रूप ले लेती है जिसको हम बोलते हैं पावर कैंडल। कैंडल। ये याद रखो, ये याद रखो आप। सिंपल कंसेप्ट है पावर कैंडल का, उतना खास कुछ कंसेप्ट नहीं है। हाँ, मैं एक बात कहूँ, दिल पर नहीं लेना। 9 टॉपिक्स में एक और टॉपिक जो हमारा है ना हिंड्रेंस का, हाँ। वो यहाँ पर थोड़ा जुड़ता है पावर कैंडल का, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है। मगर यहाँ पर अपने ध्यान से समझो, ठीक है। अब ये नहीं देखना सर आप ये बता रहे हो, सर ये टॉपिक दे नहीं रहे हो, फिर ये ऐसा मतलब मुझे खुद को फील होगा। समझ आ रहा है? जी। वो मुझे खुद को फील होगा। अब ये कंप्लीट कैंडल है, मैंने कंप्लीट कैंडल से क्या बोला? इसके ना ऊपर विक है ना ना नीचे। नीचे। ये कंप्लीट कैंडल है। अब ये कंप्लीट कैंडल कभी कभी रूप ले लेता है एग्जॉशन एग्जॉशन का। का, और कभी कभी ये रूप ले लेता है पावर कंटिन्यू कैंडल का। का। अब जान लेते हैं कि एग्जॉशन का रूप कब लेगा और पावर कैंडल का रूप कब लेगा? कब लेगा। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, मैं एक छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, समझ आ रहा है, कश्मीर में रहता हूँ, बहुत कुछ बना लिया है ट्रेडिंग से, लेकिन एक चीज हमेशा, एक चीज की वर्थ रखता हूँ सर। किसकी? आप में ईगो, हम्बलनेस हम में देखी, आप बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये सब चीजें मार्केट नहीं सिखाई, वरना मुझे भी ईगो था। सर किस बात का ईगो? अरे पैसे बहुत है मेरे पास, होगा नहीं। अगर एक बच्चे के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो वो आसमान में उड़ता है, वो बोलता है सिस्टम ही अपना है, सिस्टम ही तो अपना है। वो है ना राव साहब, तो राव साहब को भी खुद को नहीं समझना, ठीक है ना। एक्सपीरियंस का गेम है सारा। मुझे अगर इस वक्त थोड़ा हल्का सा एक ईगो का एक झलक है ना, वो बस मेरे एक्सपीरियंस का है, बस ये मैं इतना कहूँगा, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। एग्जॉशन ये तब होगा जब आस पास हमें वैसी पावर दिखे जी, दिखेगी। और पावर कैंडल ये तब होगा जब आस पास हमें ये पावर, वैसी पावर दिखे जी। कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होता है, समझ आ रहा है कि ये मुझे दिख गई ऐसे से बन रहा है, डायनामिक वाइनामिक बोल रहे हैं बहुत सारे, तो वहां पर मत जाओ भी, ठीक है ना। स्पेसिफिक कोई रिएक्शन नहीं है, सारा डिपेंड कहाँ पर कर रहा है? आसपास। पावर पर। पावर का। सर मुझे समझा दो एग्जॉशन का। एग्जॉशन का मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, आप देखो ध्यान से।
एग्जॉशन का कंसेप्ट, इसको बोलते हैं मल्टी डोमिनेशन कंसेप्ट। अब आप मल्टी याद नहीं रखो, इसको आप रखो याद डोमिनेंस। डोमिनेशन। डोमिनेंस अलग है, डोमिनेशन अलग है। डोमिनेशन। डोमिनेंस हम मार्केट की चेक करते हैं, डोमिनेशन हम कैंडल की चेक करते हैं। ओके। ये जब स्टेबल पावर है ना पीछे, अरे ये क्या हो रहा है आज, ये बार बार ये मार कर क्यों खुल रहा है? ये जब स्टेबल पावर है पीछे अच्छी खासी, और पीछे प्रेशर है भी है, और उसमें ये कैंडल एक कंप्लीशन शो कर दे, तो ये ट्रैप भी बन गया, क्योंकि बड़ा कैंडल है, लोग ऐसे समझेंगे। लेकिन यहीं पर ये क्या बनेगा, रिवर्सल। हाँ सर। अगर यही कैंडल एक फाइट में आया ऐसे, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और उसके बाद एक कंप्लीशन कैंडल आया ऐसा, और इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी एक एग्जॉशन कैंडल बन गया, क्योंकि इतनी पावर तो नहीं है ना पीछे। यहाँ पर कौन सी पावर, यहाँ तो बायर और सेलर यहाँ तक सेम थे, तो ये पावर इतना तो नहीं है ना कि कोई पीछे की यहाँ पर ये बड़ा कैंडल बन जाए। यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर ये बड़ा कैंडल तो नहीं आना चाहिए ना, इतना पावर तो नहीं है ना पीछे, तो ये दोनों टाइम एक कौन सा कैंडल होगा, एग्जॉशन बहुत टाइम पर ये बनेगा ऐसा कैंडल। वहां पर आपको आसपास की पावर को समझना पड़ेगा। हाँ। अब देखो डोमिनेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, पावर कैंडल का कंसेप्ट क्या कहता है। पावर कैंडल का कंसेप्ट कहता है जब पीछे इमेंस प्रेशर हो, क्या हो, मींस प्रेशर इमेंस बहुत प्रेशर, ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रेशर, और तब आपको एक फुलर कैंडल दिखिए, फुलर कंप्लीशन। 80% ऑफ द टाइम ये फुलर कैंडल होगी, समझा? मतलब ओके। इसके ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, और 20% ऑफ द टाइम इसके ऊपर छोटा विक हो सकता है, छोटा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, छोटा, या नीचे एक छोटा विक हो सकता है। है। मगर कंडीशन क्या है, पीछे इमेंस प्रेशर होना चाहिए, ये बन जाएगा आपका पावर कैंडल। आप इसके बाद हमेशा किसके लिए ट्रेड करोगे, कंटिन्यू। कंटिन्यूशन के लिए। सर मजा नहीं आया, मुझे लाइव एग्जांपल दे दो, मैं एक जोन ट्रेडर का वीडियो खोलूंगा, उसके बाद दो चार चीजें भी दिखाऊंगा, ठीक है? वेट जी। करो। अरे आज में बहुत एनर्जी हाई है, पता नहीं क्यों। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस पर, टेलीग्राम पर। जी। थोड़ी खुशी है, मतलब कुछ मेहनत भी नहीं की। नहीं सर, नहीं कुछ सर, मेहनत कुछ की है। मेहनत की है, लेकिन बहुत, मतलब लोगों को पता चल जाती है भाई कौन रियल है कौन रियल नहीं है, और ऊपर वाले का सब कुछ है सब। अपन आए भी खाली हाथ थे, जाएंगे भी खाली हाथ, इसीलिए कभी किसी चीज का गुमान नहीं करना बस। जी आप सर। लोगों को बस एज ए भाई कह रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अभी कुछ दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है? हाँ सर, दिख हाँ रहा है। सर दिख रहा है। चलो आ जाओ। ओए 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 ओए, अब निकलना ही चाहिए बस, नहीं तो मेरे अपने ट्रेड्स भी पड़े हैं। सर पहले उसमें दिखा दीजिए। दीजिए। हाँ उसी में से दिखा दूंगा, वो निकालने पड़ेंगे ना, वही थोड़ा ये है। एक मिनट, अरे मैं सीधा लाइव में फिर दिखा दूंगा, वो इशू है नहीं मुझे। अब है ना, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल होता है कोई, समझ आ रहा है, इसलिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ। बेस्ट। वरना मुझे क्या ही इसके साथ है, मुझे एक मिनट। हाँ ये रहा, ये है पावर, इसने इसको पावर कैंडल कहा, ठीक है ना? सिंपली हाँ समझ आ सर। रहा है क्यों है, आ रहा है समझ? प्रेशर, प्रेशर, हाँ, इमेंस प्रेशर। ये इमेंस प्रेशर है। अब देखो प्रेशर इसने यहाँ से चेक नहीं किया है पूरा, ये देखो यहाँ पर प्रेशर यहाँ से भी चेक हुआ है ना? आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये देखो, मगर ये है प्रेशर, ये स्टेबल प्रेशर, फिर ये प्रेशर, जब इतना प्रेशर निकलता है ना, तो बनती है क्या, पावर पावर कैंडल। कैंडल। पावर कैंडल, समझ आया गेम? कैंडल जिस पे मैंने ट्रेड ले रखा, बोलते हैं देखो हल्का विका है ना ऊपर, हाँ हाँ सर। सर, और ये फुलर, पूरा फुलर है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ ना सुन, देख लो, फिल कर, ये देखो कितना ऊपर जा रही है नेक्स्ट कैंडल। हाँ सर, हाँ सर, कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू के लिए। अब कोई देखो, कोई महान होगा, सर कोर्स के बाद मेरा लॉस हुआ, मैं बोल दूंगा भाई क्या हुआ, क्यों, क्या परेशानी है? सर मैं एग्जैजरेशन में फंस गया। वो एग्जैजरेशन समझ रहा होगा किस कैंडल को, पावर कैंडल पावर को। कैंडल को। और यही होता है मार्केट का देन,
मुझे सीधे समझ आ रहा है यहाँ पर इमेंस प्रेशर है, यहाँ से यहाँ पर भी इतना बड़ा बड़ा प्रेशर कलेक्टेड है, यहाँ से मार्केट निकला है, यहाँ पर प्रेशर कलेक्ट किया है, अब ये मार्केट सीधे निकल रहा है, ये एक पावर कैंडल की निशानी है। समझ आया। और एक इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, यहीं पर होगी, बस मुझे थोड़ा ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन अब प्यार से, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल्स है, फिर मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन जी ना लो। अब पुंच ये इधर ही है। ओके 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 ओके। अब देखो कहीं पर प्रेशर नहीं होगा, समझ आ रहा है। अब हाँ सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 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 सर ये एक थोड़ा सा ऊपर। हाँ हाँ नहीं नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं है, अरे मैं दूर से पहचान लूंगा। चलो ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही खुद दिखा देता हूँ, ठीक है। जी समझ आया पहले। हाँ सर, अभी समझ आया। एक और है ऊपर लेफ्ट साइड, ऊपर था सर, ऊपर निकल गया। एक मिनट, यहाँ पर बंदों को दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। लेफ्ट साइड हो गया, इस साइड, ठीक है। ये 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 हाँ, पावर कैंडल ट्रेडिंग। I'm not afraid of the devil. I've fought demons my whole life. Others think that I ये दिख रहा है ना, यहाँ पर प्रेशर कलेक्टेड है, जी ये फिर जब ये कैंडल, अब देखो, अब इसने देखो ट्रेडिंग कहाँ पर की है, बिल्कुल टॉप पर। हाँ यही होता है साइज ऑफ द कैंडल प्रिडिक्ट करना। मगर मैं यहाँ पर सच कहूंगा, एक होता है साइज ऑफ द कैंडल जो हम प्रिडिक्ट करते हैं पीछे के प्रेशर से, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जो कि पीछे के हाँ सर। प्रेशर से और स्टेबिलिटी से निकलता है। दूसरा होता है डिफरेंट। सर दूसरा क्या है? दूसरा होता है मिडलिंग में ट्रेड करना, मतलब जहाँ प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि साइज बढ़ाएगा। क्या बनेगा, बड़ा नहीं, बड़ा आएगा या छोटा आएगा, विक छोड़ेगा या क्या करेगा, वो 5 सेकंड में जी ज्यादातर खेल होती है। ये देखो पीछे इमेंस प्रेशर कलेक्टेड है, देखो इस जोन हाँ से सर। प्रेशर कलेक्टेड है। उसके बाद जब ये कैंडल निकला ना, तो इसको समझ आ गया ये क्या निकलेगा, एक पावर पावर कैंडल। कैंडल। ऑलरेडी नीचे विक है, अच्छा छोटा सा, मैंने बोला ना, या तो पावर कैंडल में नीचे छोटा विक होता है, तो ऊपर देखो वही चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ सर। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और एक दिखाऊंगा, वेट करो। अंधा 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 अंधा, थोड़ा वेट थोड़ा वेट थोड़ा वेट थोड़ा वेट थोड़ा वेट। ओके ओके ओके, मुझे एक ना वो उसका ट्रेड बहुत पसंद है, एक ट्रेड, तो अगर वो मिल गए ना, वो एक अच्छी एग्जांपल सेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। शॉर्ट में ही सर। शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, छोड़ दो। ये यहाँ होगी, हाँ यहाँ होगी, वेट करो। ये नहीं, यहाँ नहीं है, छोड़ दो। हाँ अभी आ जाओ यहाँ, स्टॉप प्रेजेंटेशन। कोटेक्स समझ आ गया पहले को पावर ट्रेंडल क्या है। हाँ मैं सर। टाइम दे रहा हूँ इस टॉपिक को, वरना ये टाइम देने वाला टॉपिक नहीं है। ये बहुत इजी है, क्योंकि आप लोग ये कवर्ड टॉपिक है, समझ आ रहा है। जी अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। बहुत रेयरली आपको दिखेगा ये सब सिस्टम, ठीक है ना। हाँ देखो सर। यहाँ पर अगर थोड़ा किसी को समझ आ रहा है ना, थोड़ा बहुत, देखो यहाँ पर प्रेशर कलेक्टेड था ना, जी यहाँ पर सेलर को क्या किया गया, एग्जॉस्ट, ये हो गया एग्जैजरेशन 3 कैंडल्स का। उसके बाद जब ये बड़ा कैंडल निकला ना, हाँ आपको सर। लगेगा ये यहाँ पर पावर क्या होगी, रिफ्लेक्ट, लेकिन ये ऑलरेडी सेलर एग्जॉस्टेड है, इनकी पावर दिखेगी, लेकिन ये पावर, ये जो कैंडल निकली है ना, स्टेबल है। हाँ तो अभी पावर दिखे, क्योंकि पीछे है इमेंस प्रेशर, जी निकल गया इमेंस प्रेशर, अब हो गया डेफिनेटली एग्जैजरेशन, क्योंकि आप पीछे भी पावर है। आप देखो फिर से रिवर्सल, अरे क्या बोलूं मैं, नॉलेज सामने दिखता है। सर, एक लेफ्ट साइड भी दिख रही पावर कैंडल। हाँ? यहाँ पर एक कोई लेफ्ट साइड इमेंस भी। प्रेशर नहीं है पीछे, ये दोनों साइड प्रेशर है, समझ आना।
रिफाइंड भी जी है, तो इसीलिए ये बन गया क्या, एक एग्जैजरेटेड कैंडल। समझ आ रहा है मेरे भाई? हाँ सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आई आवाज। चलो चलो चलो, मैं डर गया, आपको क्या हो गया अचानक? अरे नहीं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा, मगर डरना नहीं, ठीक है, डरना जी नहीं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर M2 हुआ, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, ये देखो ये निकला 3 कैंडल्स का मोमेंटम। हाँ हाँ, 3 कैंडल्स यहाँ पर पकड़ सकते थे इजीली। जी अब यहाँ पर बाइंग आई, मगर ये समझ नहीं आ रहा है बाइंग क्यों आई, कुछ भी बाइंग के रिलेशन में है ही नहीं, लेकिन मार्केट सीधा खिंच गया फिर से 3 कैंडल्स। हाँ है, ध्यान से समझो, जब ये बाइंग आई होगी ना, अब मैं बताता हूँ लॉजिक, ये सेलिंग है ना, अगर आप देखोगे ना नेक्स्ट चैनल जो ही ओपन हुआ है ना वो सीधे ऊपर गया है, यहाँ पर 5 हाँ सेकंड सर। में कुछ होगा, समझ आ रहा है? तो आपको वहां जी पर कॉल के लिए जाने देगा? नहीं। नहीं। अब आप वेट कर रहे हो, अब नहीं मिला, अब जहां पर सेलर को आना चाहिए हाँ, वहां पर कौन आए? बायर्स। बस निकल जाओ वहां से, गेम देख लो आप, क्योंकि आप सोचोगे यहाँ पर रिवर्सल आएगा, रिवर्सल पीछे ही आना चाहिए था। अब आप ये मत सोचो कि यहाँ आएगा रिवर्सल, ये देखो अनस्टेबल हो गया ना मार्केट, फिर हाँ पता सर। भी नहीं चला कहाँ से रिवर्सल आया, ये यहाँ से। अब वापस से गेम में एंटर कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये होती है गेम। गेम जिसको समझ आएगी ना वो है बादशाह, बेताज बादशाह गेम का। जिसको लग गया, अरे गटोरा मटोरा जिसको लग गया ना वो नहीं समझ पाएगा गेम को। एक मिनट में अपना ट्रेड कोई दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये पावर कैंडल है, सेलिंग प्रेशर नहीं भाई, वहां पर एग्जैज मतलब दूसरी चीजें भी है। एक मिनट, अब देखो ये सामने ये कैंडल दिख रही है। हाँ सर। अब यहाँ पर सर क्या हुआ, ये देख रहे हो सर, यहाँ पर तो ऐसा सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, एग्जैजुरेशन भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीजें नोटिस देखो, नोट, जब ये कैंडल बनी है ना, ये सीधे नीचे गई है, ये ऊपर भी गई नहीं है, तो यहाँ पर 5 सेकंड जी कैसा होगा, सीधा। सीधा। अब सेलर यहाँ पर आए नहीं, समझ, बायर यहाँ पर आए नहीं, तो वहां से हट हाँ जाओ सर। मार्केट से। अक्सर वहां पर मार्केट क्या हो जाता है, वन साइड। अनस्टेबल। अनस्टेबल। समझ आया गेम? हाँ सर। एक मिनट, मुझे एक ट्रेड निकालने दो। क्या हो ना, कुछ चूजों की वजह से मुझे कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ी, वरना मैं आपको वो चीजें दिखाता। चूजे है ना मार्केट में बहुत। हाँ हाँ। एक मिनट, हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत प्यारा ट्रेडिंग मिल गया, सेशन ही कर दिखा दूंगा आपको। हाँ चलो, मजा देखो अब नेक्स्ट लेवल, सेव टू गैलरी। अरे भाई ये तो मैंने बिल्कुल मरोड़ा है इसको, इस मार्केट को मैंने उस दिन। हाँ, यहाँ से है, चलो सेव टू गैलरी। और जब मेरी पीक ट्रेडिंग देखो कि पावर ट्रेडर कैसे ट्रेड कर रहा है। चलो, पीक जी ट्रेडिंग देखना चाहोगे आप लोग? हाँ सर, डेफिनेटली। देखना चाहोगे तो बोलो, वरना नहीं। अरे सर, देखना है। चलो दिखा देता हूँ फिर पीक ट्रेडिंग अपनी। विवेक भाई को ये सारी पिक्चर्स भेज रहा हूँ। 1 1 2 3 4, बस हो गया, इसी में पावर कैंडल सारा क्लियर हो जाएगा, मुझे इसके बाद फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ऐसे सेटअप जो होते हैं ना पावर कैंडल के, बहुत रेयरली बनते हैं, क्योंकि पहले पावर जनरेशन होनी चाहिए, मेंस प्रेशर, इसके बाद ये बनता है, समझ आ रहा है? हाँ मगर सर। जिस टाइम ये बनता है उस टाइम पैसे की छड़ी हमारे हाथ में होती है। अगर आप मार्केट में मतलब 2 घंटे ही देखोगे ना, 10 बार आपको पावर कैंडल दिख जाएगी। जी समझ आ रहा है? बस डिपेंड करता है देखने पर। मैं यहाँ पर सारे चार्ट नहीं खोल सकता, समझ आ रहा है? फिर क्लास निकल जाएगी सारी, हाँ सर, वो फोटो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो भाई ने बोल दिया तो क्लियर ही है। देखो यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो सारे? हाँ छोड़ दो ये, इसके बाद दिखाऊंगा, पहले ये देख लो मेरा सेट। लो ब्रदर, ये आपकी ये देख पा रहे हो? हाँ सर। क्या देख पा रहे हो उसमें?
इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि प्रेशर बहुत ज्यादा है बाइंग का, हाँ लेकिन बायर सीधे सीधे नहीं, सेलर भी आएंगे ना, पहले सेलर को एग्जॉस्ट करेंगे। ये तो मेरा पहला ट्रेड है सेलर की, सेलर एग्जॉशन पर, जी ठीक है। ये M3 हुआ ना, ये बायर का हाँ रिफ्लेक्शन सारा इसमें, M3 हो गया, स्टेबल घुस गए बाय सेलर। ये पहला ट्रेड है मेरा, ये बैक टू बैक ट्रेडिंग है मैंने की है, बैक टू बैक। ये छोड़ दो, उसके बाद मेरा नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हुए, ये ट्रैप किया M2 M1 को, हाँ यहाँ पर बाइंग प्रेशर का रिफ्लेक्शन, यहाँ से मुझे समझ आ गया था ये बायर पोजीशन एक है, तो यहाँ से मेरा दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप डन। देखो मैं कितना प्यारा हूँ, यहाँ पर आ गया ना ऐसा, ये हो गया ना स्टेबल पावर 2, मैं रुक गया, मुझे पता चल गया यहाँ पर ट्रैप कर सकता, ट्रैप किया, उसके बाद वापस मैंने उस प्रेशर को पकड़ा, हाँ ठीक है। ये पावर कैंडल पर भी ट्रेड करने वाला था, अब प्रेशर निकला, अब यहाँ से ये देखो, ये छोटा स्टेबल कैंडल निकल गया ना इस पावर के बाद, ये पकड़ना भूल गया क्योंकि यहाँ पर हुआ था गैप डाउन, तो थोड़ा सोच में पड़ गया। अब देखो पावर कैंडल निकल गई, जी अब देखो ट्रेड, ये देखो ट्रेड, एग्जैजरेशन के बाद फिर भी मैंने किसके लिए ट्रेड किया है, कंटिन्यू के लिए। इसको बोलते हैं पावर कैंडल। क्यों, ये रीजन सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। क्या बोलूं भाई, मैं पीक ट्रेडर, पीक ट्रेडिंग है मेरी। उन दिनों के दिन ही कुछ अलग थे, आज तो मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। अरे सर ये पीक ट्रेडिंग है मेरी, मतलब उन दिनों में बौखला जाता था मार्केट पर, चलो आज फिर भी सुधार आ गया। अगर आपने देखा होगा ना, मैं बहुत ट्रेड कम कर रहा हूँ इन दिनों। अगर आप फिर उन दिनों मेरे स्टूडेंट होते, फिर तो आप बेचारे पढ़ते ही नहीं कुछ। वो तो मेरा पीक ट्रेडिंग का एक समय था। सर आपने ब्रेक लिया, कुछ लिया है क्या? नहीं, मैंने ब्रेक में कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा ना मैं स्टेबल हो गया। नहीं, शेयर 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए लेता है, समझ आ रहा है? तो झपटेंगे, सबको पकड़ेंगे। तो ये है पावर कैंडल का कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं डोमिनेशन कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सर, साइज ऑफ द कैंडल। हाँ सर। साइज ऑफ द कैंडल, साइज ऑफ द कैंडल के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो पावर, और दूसरा जो मैंने बताया मिडलिंग छोड़ दो अभी, ठीक है। पावर पर फोकस करो। देखो साइज ऑफ द कैंडल क्या होता है, जब पीछे इमेंस प्रेशर कलेक्टेड है ना, तो अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, अगर करंट कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो ये अच्छी खासी ही बने, तो हमें पता है यहाँ पर साइज अच्छा आ सकता है, तो हमें डरने की एंट्री की जरूरत है नहीं। अब साइज को पकड़ते हैं 2 चीजों से, इस ऐसे में एक तो पकड़ते हैं सिंपली पावर से, और दूसरा पकड़ते हैं प्रेशर से। अरे वाह मोहम्मद की भाई, क्या ही बोल रहे हो। पावर से कैसे, देखो ध्यान से समझो भाई। अगर मैं यहाँ पर स्टेबल कैंडल है, ठीक है, अब स्टेबल कैंडल है 3 जी। अब यहाँ पर बाइंग कैंडल आ गई। अब बाइंग कैंडल ये बड़ी भी आ सकती है M2 भी, लेकिन मैंने इसका 5 सेकंड खोला, मुझे वहां पर दिख गया कि ये रिजेक्शन छोड़ेगी, तो मैंने इस स्टेबिलिटी को पकड़ा कि इस स्टेबिलिटी से और 5 सेकंड से मुझे पता चल गया कि इस साइज क्या आएगा इसका, छोटा। हाँ, ऐसे पकड़ते हैं साइज ऑफ द कैंडल। अब सेम मुझे जाना है पुट के लिए, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे पता है स्टेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पर ये अच्छा है, उसके बाद 5 सेकंड देखा तो यहाँ पर बड़ा साइज ही आएगा, समझ आ रहा है? जी। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा एंट्री नीचे भी मिल गई तो हम इजीली इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, एक तो मैंने पावर से भी पकड़ा, और दूसरा मैंने प्रेशर से भी पकड़ा। लेकिन यहाँ पर आपका 5 सेकंड भी रोल अदा करे, ज्यादा करेगा। नहीं ज्यादा मत बोलो, ये खुद के वर्ड्स मत छोड़ो, खुद के वर्ड्स मत, 5 सेकंड रोल अदा करेगा। यही लोगों ने बोला, ये जो सोच है ना, यही लोगों ने बोला ज्यादा करेगा, कुछ नहीं करता था 5 सेकंड पर, और लोगों ने उसको क्या दे दी, तवज्जो। रोल बस पावर और प्रेशर जी। ये याद रखो। बड़े बड़े ट्रेडर को देख चुका हूँ, नहीं देखते 5 सेकंड। अगर मैं सच एक बात बोलूं, मैंने रिसेंट टाइम पर जो भी ट्रेडिंग की है ना, 70% ट्रेड्स मैंने खुद के एनालिसिस पर लिए, 30% मैंने यूज किया है 5 सेकंड। ठीक सर। हाँ, क्योंकि मतलब सर आप पहले तो बहुत यूज करते थे, हर कैंडल पर यूज करते हो, वीडियोस में देखा मैंने, और आप हर कैंडल पर ट्रेड यूज करते हो। जब
हम पब्लिक को कोई चीज डिलीवर कर रहे होते हैं ना, मैं जब पब्लिक के लिए सेशन बनाता हूँ ना, देखो मैं सेशन तब करता हूँ, मैं वीडियो तब डालता हूँ जब मैं पर्सनली सेशन करूंगा, मैं ऐसे वैसे नहीं डालता हूँ सेशन, समझ आ रहा है? जी जब मैं पब्लिक को डिलीवर कर रहा होता हूँ ना चीजें, तो मैं नहीं चाहता उन तक हाफ चीजें पहुंचे, इसीलिए मैं 5 सेकंड हर एक चीज में चेक करता। लेकिन जब मैं पर्सनल सेशन करता हूँ, मेरे पास बहुत कैपिटल पड़ा रहता है सर, क्या कितना कैपिटल, $3-4 हज़ार, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत प्योर होता, तो मैं 5 सेकंड की झंझट में ज्यादा जाता नहीं। मैं 1 मिनट पर ही अपना प्योर एनालिसिस निकालता हूँ। लेकिन हाँ, जहां पर मुझे डाउट आ जाता है, वहां पर मेरा शस्त्र अस्त्र वस्त्र कस्त्र 5 सेकंड निकल कर आ जाता है, बोलता है भाई अभी मैं जिंदा हूं, मैं जी मरा नहीं, है ना? दोनों भाई तबाह, जी समझ आया? तो ओके। ऐसे आप कैंडल का साइज प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक तो प्रेशर से और पावर से। अगर पीछे प्रेशर और पावर अच्छी है और आप कंटिन्यूशन का सोच रहे हो, क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। प्रेशर और पावर क्या है? अच्छी। अच्छी। और आप किसका सोच रहे हो? इसी के साथ कंटिन्यू कंटिन्यूशन है, तो साइज वहां पर अच्छा खासा है, आएगा। मगर बात याद रखो 5 सेकंड को लेकर, जी अगर आप प्रेशर पावर के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पर भी साइज अच्छा खासा आ सकता है, जैसे ऐसे स्टेबिलिटी है और यहाँ पर जी बायर को पूरा एग्जॉस्ट, तो यहाँ पर भी तो साइज अच्छा खासा आएगा ना, मतलब वो पूरा एग्जॉस्ट करने के लिए एक बड़ा कैंडल बना सकते हैं। पढ़ नहीं जाएंगे लेकिन सर। लेकिन अक्सर वहां पर वीक कैंडल हमें देखने को मिलते है। है, तो यहाँ पर साइज कम आएगा, लेकिन यहाँ पर साइज बढ़ा भी आ सकता है। सर अब बड़ा और छोटा ये तो पता नहीं चलेगी ना कब आएगा, तो यहीं पर आपका कौन कम आएगा? 5 सेकंड। 5 सेकेंड। पावर और स्टेबिलिटी के साथ हमेशा आपको अच्छे साइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप विद इन द पावर ट्रेड कर रहे हो। पावर में जब भी कोई चीज होती है तो अच्छी निकलती है। हाँ सर। शायद मैं फेज 1 की बात है याद करूंगा, करूं कि नहीं? कर लीजिए ना सर। चलो फेज 1 उठाते हैं। फेज 1 में मैंने एक बात कही थी सर, क्या कही था? मुझे 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 बोल दीजिए, फेज 1 में हमारा क्या था वो बात जो आप बार बार कह रहे हो, मैं बता देता हूँ बात क्या थी। फेज 1 में मैंने एक बात कही कि जब आप पावर के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना, आपको वीक कैंडल देखने को मिलेंगे। जी सर। और वीक कैंडल का मतलब है स्मॉल साइजेस, वहां पर आपके हाँ एरर सर। बनेंगे, वहां पर आपके एरर बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर मुझे पता चल गई कि यहाँ पर पावर है और यहाँ पर अरे फिर से ये क्या हो गया इसको, यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर बाइंग का स्मॉल साइज आएगा, तो क्यों ना मैं इसी स्मॉल साइज को टारगेट करूं बाय यूजिंग विक ट्रेडिंग। जी कर सकते हैं ना, यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड, मार्जिनल सेफ्टी ट्रेडिंग नहीं, इसको बोलते हैं विक विक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। हाँ, मार्जिनल सेफ्टी कुछ अलग है कि नीचे जाएगा थोड़ा बहुत मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए, भिखारियों की तरह जा नीचे फिर अरे वो सब नहीं करता मैं ट्रेड करता हूँ बिल्कुल कैंडल ऊपर होती है यहाँ। चैलेंज कैसे करूंगा तो सर क्या आपकी सारी ट्रेड्स वैसे मिल जाती है? नहीं, मेरी बिल्डिंग में सारी ट्रेड्स मिल नहीं जाती। जो मेरा नॉर्मल एक्यूरेसी है ना 95% प्लस, बिल्डिंग में अगर मेरी एक्यूरेसी देखा जाए वो 98% प्लस रहेगी। हाँ डेफिनेटली बिल्डिंग में हमें लॉसेस भी बनने को दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत है। बहुत खतरनाक वाली। अलबत्ता विक ट्रेडिंग ये सेटअप्स है, समझ आ रहा? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वीक कैंडल देखने को मिल सकता है, पावर है पीछे, तो हम इसी को टारगेट कर सकते हैं, ना कि इसके रिवर्सल को। हाँ अगर सर। मैंने रिवर्सल की सोची एग्जैजरेशन देखकर, है ना, जब मैं अगर मुझे थोड़ी ऊपर एंट्री लगी ना, तो ये यहाँ पर रिफंड हो सकती है, हाँ सर। कभी कभी तो लॉस ही हो सकती है। मगर अगर मैंने यहाँ पर कैंडल को पकड़ लिया तो देखो एक बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट एक कैंडल के जितना, जी तो इसको एक डीप लॉजिक शॉट कहेंगे। जी तो ऐसे पकड़ते हैं चीजों को, साइज को ऐसे पकड़ते हैं बाज आपका 5 सेकंड को यूज कर। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना, ये इसकी एक रिफ्रेशमेंट है, थोड़ा सांस ले लो सारे। अब हमारा स्टार्ट होगा। देखो मैं 5 सेकंड अभी चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही बात नहीं है, अभी। जल्दी का काम से शैतान का। हाँ सर। 5 सेकंड कंफर्मेशन हमारा बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, करने को इसको मुझे एक ही दिन में कंप्लीट कर दूं, लेकिन मजा एक दिन में नहीं, मजा 2 दिन में भी नहीं, मजा 10 दिन में भी नहीं, तो करने करे ही नहीं सर। नहीं, मैं कह नहीं रहा करने के लिए, जितना भी टाइम लगेगा ना 5 सेकंड में इसको पूरा इवेल्युएट करूं, करूंगा। और उसके बाद हमारे सारे सेटअप्स में बोल दूंगा। सेटअप सर क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं, बस सारी नॉलेज को रिपीट करूंगा। कंटिन्यूशन कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे करते हैं, वापस वही बोलूंगा कि एग्जॉशन दिखा, पावर के साथ दिखा, समझ आ रहा है? तब जाकर जी सर। रिवर्सल करो, वीक पावर देखिए, वीक ट्रेडिंग सर कैसे करते हैं, मिनी जोन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मिनी जोन टूटता कब है, मिनी जोन में पावर जनरेट होता है तब क्या होता है, पावर जनरेशन के से कैसे ट्रेड ले सकते हैं, प्योर ओपन एरिया क्या होता है, समझ आ रहा है? जी सर। ये आपकी लास्ट की क्लास रहेगी।
जो ये सेटअप्स वाली है ना, ये आपकी लास्ट की क्लास रहेगी। ओके सर सर। एग्जैक्टली एक डेट दे दीजिए कि क्लासेस कब खत्म होगी। मेरा सर एग्जाम आ रहा है, मैं आपको एक डेट दे देता हूँ, वो डेट है ये। कभी आपकी क्लासेस खत्म नहीं होगी, आप हमेशा मेरे साथ हैं। जी सर। जी सर। समझा? इन्फिनिटी। मुझे जब जब सेशन का टाइम मिला, कुछ मिला, मैं यहाँ पर क्लास लूंगा, मैं आपको पहले ही मैसेज कर दूंगा। जी जी। ये जरूरी नहीं है कि मैं एफिलिएट में क्लासेस लूंगा और उनको पढ़ाऊंगा, समझ आ रहा है? मुझे वो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर भी क्लासेस लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक योर क्लासेस विल एंड, दिस वीक और नेक्स्ट वीक। सच में मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, हो सकता है वापस एक्सटेंड हो जाए कुछ, भरोसा हाँ नहीं सर। है मेरा। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात का कहना चाहूंगा। देखो, अब बात रही हमारे 9 मास्टर टॉपिक्स की, हो सकता है वापस एक्सटेंड हो जाए कुछ, और उनको पढ़ाऊंगा, समझ आ रहा है? मुझे वो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर भी क्लासेस लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक योर क्लासेस विल एंड, दिस वीक और नेक्स्ट वीक। सच में मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, हो सकता है वापस एक्सटेंड हो जाए कुछ, भरोसा हाँ नहीं है सर। मेरा। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात का कहना चाहूंगा। देखो, अब बात रही हमारे 9 मास्टर टॉपिक्स की, आज आपके ग्रुप में अनाउंसमेंट होगी, ठीक है ना? हाँ सर। आज अनाउंसमेंट होगी बैच 4 की। ओके ओके। बैच 4 हमारा स्टार्ट होगा 10 अगस्त से। ऐसा ओके नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहले मैं अनाउंस यहीं पर कर रहा हूँ, ठीक है? जी मैंने कहीं पर भी अनाउंस नहीं किया, सबसे पहले मैं अनाउंस यहीं पर कर रहा हूँ। 10 अगस्त से हमारा बैच 4 स्टार्ट होगा। सर हाँ, आप हमें क्यों बोल रहे हो? सर आपने हमें पढ़ा दिया, मैं आपको कुछ मतलब बोल नहीं रहा हूँ, वो करो ये करो, लेकिन आपका स्टार्ट होगा कब से? 10 अगस्त से बैच 4। हाँ, बैच 4 में 9 मास्टर टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को थोड़ा सिक्योरिटी ब्रीचेस को सारों को टाइट कर दिया है, समझ आ रहा है? हर एक आधार कार्ड, वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन, फोटोज, पैन कार्ड, डेटा ब्रीच, अगर किसी ने कुछ किया तो सारों का डेटा ब्रीच होगा। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, सच बैठेगा तो मैं इसी चीज में लगा था टीम के साथ। जी जी। कैसे चीजों को क्या करूं मैं हैंडल। सर इतना डरे हुए आप पहली बार दिख रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं मार्केट में पहली बार वो 9 टॉपिक्स देने जा रहा हो। हूँ। सर हमारा क्या होगा? वो 9 टॉपिक्स हमें मिलेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को मिलेंगे। सर कैसे मिलेंगे? मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। जो नई मेंटोरशिप का प्राइस होगा ना, वो 30K होगा। ये भी मैं यहीं पर रिवील कर रहा हूँ पहली बार, मतलब मैंने अभी तक रिवील नहीं किया। आप लोगों को जी ज्वाइन करना है ना, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सर कितना? 10K। 20K आपने ऑलरेडी अपनी सारे टॉपिक्स का दे दिया है। लेकिन जी कोई सर। ये मत बोलो, कोई ये नहीं सोचेगा कि सर मैं 10K दूंगा तभी से, सर मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मत ले लो वो 9 टॉपिक्स, करो इस पर मास्टरी, आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। यहाँ पर वगन भाई सब प्रॉफिट कर रहे हैं। जी सर सर। वो 9 टॉपिक्स फिर क्या है? सर जब सक्सेस यहीं पर लोगों को मिल रही है, वो 9 टॉपिक्स क्या है? वो ये एडे लोगों के लिए, जो मार्केट को बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखो, एक होते हैं बंदे जो नॉलेज के लिए आते हैं, एक होते हैं बंदे जो प्रॉफिट के लिए आते हैं, एक होते हैं जो दोनों के लिए आते हैं, नॉलेज प्लस प्रॉफिट के लिए। अगर मैं बोलूँ ना मैं कौन सा हूँ, मैं हूँ नॉलेज वाला बंदा, सिर्फ नॉलेज। मेरे में भूख है किसकी? नॉलेज की। नॉलेज की। अगर आपको वो एक्सप्लोर करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट प्लस नॉलेज पर हो तो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा इसी से। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के हो, जाओ कर लो ट्रेडिंग, अभी से मैं गारंटी देता हूँ। हर कंसेप्ट पर ट्रेड कर दो, आपको प्रॉफिट हासिल ही हासिल होगा। जब बंदे कर पा रहे हैं, जब सात्विक भाई ने 200x कर दिया अपना अकाउंट, जब तस्लीम भाई रोज प्रॉफिट कर पा रहे हैं। तस्लीम भाई का मैंने कल चेक किया था, क्योंकि उनका एनालिटिक्स मेरे पास ही है। द जी रिसेंट टाइम उनका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट $140 का, मतलब कुछ 14,000 रुपये। ये तो भी मतलब बीच ही में मेंटोरशिप के हैं, मतलब ऑलरेडी अपने 20K से 14K निकाल चुके हैं, समझ आ रहा? जी तो सर। ये होते हैं फायदे। यहाँ पर मैं गगन भाई का बैक टू बैक ओनली प्रॉफिट, बहुत सारे बंदे शेयर कर रहे हैं, मैंने अभी चेक नहीं किए, मैं शाम तक सारे शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो जरूरत नहीं जी है। लेकिन अगर नॉलेज के हो, बुक के हो, तो डेफिनेटली आई विल बी फेयर टू एवरीवन। 30K मैंने प्राइस रखा है, मैं आप ही को प्रायोरिटाइज करूंगा, आप ही को पहले लूंगा, समझ रहा है? क्योंकि मेरी सीट्स इस बार बहुत लिमिटेड रहेंगी। लिमिटेड का मतलब क्या है सर? आपने पहले भी बोला था लिमिटेड, क्योंकि नॉलेज बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के साथ ये मैंने पहले ही शेयर कर दिया, कहीं आपको कल ऐसा ना लगे मुझे सर बीट रे किया किसी ने, सर आपने बीट रे कर दिया। नहीं, मैं फेयर गेम खेलता हूँ हमेशा। मैं सच बोलूँ, यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट थे देव बाबू,
उनका 2000 रुपये पेंडिंग था। क्या 2000 रुपये मेरे लिए पेंडिंग मैटर करते हैं? नहीं सर। सच बोलना, नहीं करते। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिन में 50,000 खर्च आता हूँ। जी अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पैसे, तो मैं पैसे ही ना लूँ सर। अब अगर आप नहीं, मैं वो भी नहीं, वो वाला बंदा भी नहीं, लेकिन उसके 2000 पेंडिंग थे, मैंने उनको एक्सेस नहीं दिया। सर क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? 2000 नहीं, जो बात हुई है, जो डील हुई है, वो डेफिनेटली हर एक के साथ फेयर रहूंगा मैं। हाँ सर। आई विल बी फेयर टू एवरीवन। मैं किसी को कम, किसी को ज्यादा मैं नहीं करने वाला, एडजस्ट नहीं। सॉरी भाई, मैं वो बंदा नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं देख रहे हो, मुझे ऊपर से एक बंदा नहीं, मुझे ऊपर से ऊपर वाला देख रहा है। जी सर। वो बोल रहा है हाँ तो ये इसको ऐसा किया, उसको ऐसा ऐसा किया, तो दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट। बस मुझे इतना ही कहना था। आ जाओ सर, आप ज़ूम पर। जी सर। बाय द वे, अभी जस्ट मैंने चेक किया, हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। या आप कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए। जी सर।